हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी एज़ यूजुअल 5:30 पे, और उठने के बाद मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है, थोड़ा सा बैठ के अपना मी टाइम एंजॉय कर लिया है। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ी हूँ। टाइम हो चला है बच्चों को उठाने के लिए, ताकि बच्चे को रेडी कर सकूं, ब्रेकफास्ट कर सकेंगे, ताकि हम लोगों को मुझे बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना है। बच्चों की डैडी पे उठ चुके हैं, लेकिन बच्चों की डैडी की आज मीटिंग है, तो वो सुबह जल्दी उठ गए थे मेरे साथ ही, और वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मैं खुद से ही मैनेज कर रही हूँ अपने आप धीरे धीरे करके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी स्पीड के साथ करूँ। पहले 1 बाय 1 अपने बच्चों को लेकर आती हूँ बाथरूम में, ताकि वो ब्रश करें, तैयार हो, बाथरूम वगैरह जाके। बस 1 बाय 1 बच्चों का काम चालू हो चुका है। यहाँ पे मैंने दोनों को खड़ा कर दिया है, ताकि मैं दोनों को ब्रश करा सकूँ। बाय द टाइम मैं बच्चों के कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, जब तक बच्चे अपने ब्रश कर रहे हैं। कपड़े इकट्ठे करती हूँ, उनका लोशन वगैरह सब तैयार कर देती हूँ। और जो भी हम लोग लोशन और मैं जो भी अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, उनके मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जितनी भी चीज़ें अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रही हूँ, अब उनके लिंक्स आप लोगों को डायरेक्ट मेरे वीडियोज़ के नीचे दिखाई देंगे। आप डायरेक्टली उनके ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम जो मैं यूज़ करती जा रही हूँ अमेज़ॉन से, और जो भी मैं यूज़ करती हूँ, बाय करती हूँ, उन सब के लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती जाऊँगी हाथों हाथ। तो आप डायरेक्टली उसी लिंक पे क्लिक करके वहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैंने आदि को तैयार कर दिया है, अब प्रिशा का टाइम है, और मैं बच्चों को एज़ यूजुअल जैसे हम लोग सब तैयार करते हैं, बच्चों को लोशन करना, बालों में तेल लगाना, और उनकी बेसिकली पूरी तरीके से ग्रूमिंग कर देना। और उसके बाद मैं बच्चों को कपड़े पहना देती हूँ। बच्चों को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, यहाँ पे बच्चों के बाल भी अच्छे से बना दिए हैं। 1 बाय 1 बच्चे रेडी होते जाते हैं, नीचे जाएंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे। तो बस यहाँ पे मेरी मॉर्निंग रूटीन चालू हो चुका है, और बच्चों का भी एक रूटीन बन गया है। सो हम लोगों की लाइफ एक तरीके से रूटीन पे आती जा रही है, लाइन पे आती जा रही है, या यूँ कह लीजिए हम लोगों की जीवन की गाड़ी अब लाइन पे आती जा रही है, पटरी पे आती जा रही है। तो बस इसी तरीके से चल रही है लाइफ। और मैंने नीचे जाके भगवान को भी उठा दिया था, तो भगवान भी उठ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों की डैडी भी आ गए थे ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस ये भगवान है, भगवान के दर्शन आप कर लीजिए। और बस 1 बाय 1 हम लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। बच्चे यहाँ पे दूध पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। आज बच्चों को नाश्ते में मैंने केला दिया है। आदि प्रिशा का दूध भी रेडी हो चुका है। सो बस 1 बाय 1 वो भी पीते जा रहे थे, और हम लोगों की चाय भी रेडी है। डैडी को भी मैंने चाय दे दी थी। डैडी बहुत लेट हो रहे थे। डैडी ने बोला कि अब मेरा भी टाइम हो रहा है, मेरी मीटिंग कंप्लीट हो गई है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो। और बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया था, और हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि शाम की क्या प्रिपरेशन करनी है। सो बस इस तरीके से हम लोगों की फैमिली रूटीन चालू हो चुका है। प्रिशा को पहनने किटी शूज, राइट प्रिशा? से यस, आई वांट द किटी शूज टुडे। I want tissues. ये हे। ऑलराइटी गाइस, हम लोग जा रहे हैं प्रिशा को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए, राइट प्रिशा? ऑलराइट, डू यू लाइक दिस? बस आएगी प्रिशा को पिक करने के लिए, बस 5 मिनट में आ जाएगी। और आज का वेदर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वेदर है सुपर डुपर हॉट। फिर से वेदर चेंज हुआ है, सुपर डुपर हॉट हो गया है, ह्यूमिड हो गई है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बैक एंड फोर्थ आएंगे जाएंगे, पर बारिश नहीं होगी। बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी सुबह का तो यही है, और राइट नाउ टेम्परेचर हो रहा है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुबह से ही इतना कड़क हो गया है। सो लेट्स सी। चलिए बस स्टॉप आ गया है। Go Tikla. Morning. अभी जा रही हूँ मैं घर। प्रिशा को मैंने ड्रॉप कर दिया है बस स्टॉप पे, बस आई उसको पिक करके चली गई है, और अब मैं जा रही हूँ घर। कभी जल्दी ही अगर उठती हूँ तो जैसे कभी मौका मिल जाता है तो कभी घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और कभी मौका मिलता है तो बाहर जाके वॉक करके आ जाती हूँ। मैं चेंज करती रहती हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा। तो आज जल्दी तो उठ गए थे, लेकिन अभी जाऊँगी वॉक करने के लिए आदि को ड्रॉप करने के बाद। ऑलराइटी,
घर आ गया, घर पे काम करती हूँ। ऑलराइटी गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं आदि को छोड़ने के लिए। राइट आदि? या देयर वी गो। आदि को छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल। आदि इज गोइंग स्कूल। बाय आदि। तो यहाँ पे मैंने आदि को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं निकली हूँ अपने वॉक पे। 30 मिनट्स का वॉक करूँगी। मैंने आदि को स्कूल में छोड़ दिया है और मेरा वॉक भी पूरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ सीधा घर जाके शावर लेके दूसरे कामों में लगूंगी। भगवान की पूजा करनी है और राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9:30। एग्जैक्टली 30 मिनट्स का मेरा वॉक हो गया है। सो मिलती हूँ आप लोगों को। तो बस मैं घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मुझे अपने प्लांट्स में भी पानी डालना है। मोस्टली मैं सुबह ही डाल देती हूं, पर कितनी बार अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बादल छाए हुए हैं। कितनी बार पानी गिरता रहता है, थोड़ी सी उमस भी चली रही है। सो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पानी डालते हैं प्लांट्स के अंदर तो आप रोज़ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उमस अगर रहती है तो वो 3-4 दिन तक ऐसा ही माहौल रहता है, अगले दिन तक या उसके अगले दिन तक, इस तरीके से। और एक्सट्रीम गर्मी होती है तब तो मुझे सुबह शाम ही देना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था। अब मैं गई हूँ ऊपर नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने आके सीधा भगवान के लड्डू बनाने की प्रिपरेशन करी है। कभी मैं बेसन के लड्डू बना लेती हूँ, कभी मैं रवे के, सूजी के लड्डू बना लेती हूँ। तो ये आसान रहते हैं मेरे लिए। हलवे जैसा सेक कर, जैसे मैंने बेसन की लड्डू बनाए थे सेम टू सेम वैसे ही मैं सूजी के, रवे के लड्डू बना लेती हूँ हाथों हाथ। तो बस मैंने यहाँ पे मेरा हलवे जैसा भी बन गया था, उसे फैला के मैंने हाथों हाथ ठंडा कर लिया है। और जैसे ही वो गुनगुने हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा ठंडा ना होके, तो जैसे ही वो गुनगुने होते हैं मैं फटाफट से उनके लड्डू बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। और मैं लड्डू बना के उन्हें फटाफट से कटोरी में रख के भगवान को भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे मेरी आरती भी चालू हो गई है। सो बस यहाँ पे मेरी आरती भी हो चुकी है और मैं घर साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा सा यही टाइम मिल जाता है तब मैं घर थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे एक बार आ जाएंगे तो घर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाता है। उस दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो फटाफट से मेरा स्पीड भी बढ़ जाती है और फटाफट मैं अपना कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपना घर भी क्लीन कर लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। और कहीं नोट तो होना नहीं है, कहीं कंपटीशन तो है नहीं, पर जितना मुझे समझ में आता है तो मैं उतना अपना फटाफट से घर क्लीन कर लेती हूँ। कितनी बार आप टायर्ड भी हो जाते हैं, कितनी बार आपका काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस रिलैक्स होके बैठ जाओ, पर फिर भी एक छोटी सी स्पीड पकड़ के बस धीरे धीरे करके किचन क्लीन कर लिया है। घर क्लीन हो गया है, जो बेडरूम ऊपर का क्लीन हो चुका था, नीचे आ गई थी, किचन क्लीन कर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के दौरान भी कितनी बार चीज़ें गंदी हो जाती हैं, टेबल पे दाग लग जाते हैं, किचन में इतना काम रहता है, गैस जैसे तैसे यूज़ होती है, माइक्रोवेव यूज़ होता है, तो इसीलिए बस मैंने क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद मैं एज़ यूजुअल वहाँ पे कैंडल जला के रख देती हूँ। और अब मैं नीचे जाऊँगी और आप लोगों को बच्चों के जो बैक टू स्कूल सप्लाई की हम लोगों ने जो शॉपिंग करी थी, क्लोथिंग वगैरह, क्लोथिंग शूज़ वगैरह से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ, नहीं तो वो भी रह जाएगा। तो चलिए गाइस, रियल क्विक में मैं आप लोगों को बच्चों के कपड़ों के हॉल भी दिखा देती हूँ। ये एक टी शर्ट है लॉन्ग स्लीव, ये वाला एक टी शर्ट है लॉन्ग स्लीव, ये वाला एक टी शर्ट है लॉन्ग स्लीव, फिर एक ये है पिकाचू वाला, ये शॉर्ट स्लीव है, फिर ये खोला वाला चल रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक शॉर्ट स्लीव है। ये एक ओल्ड नेवी का लिया है, फ्लोरल लिया है, ये भी शॉर्ट स्लीव है। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग स्लीव लिया है ऑप्टिमिस्टिक वाला। फिर ये एक ड्रेस लिए हैं, ये फुल स्लीव है फॉल में पहनने के लिए। ये वाली फुल स्लीव ली है बी काइंड वाली, सो ये भी फुल स्लीव है। ये वाला ये टाई डाई टाइप का है, इसके ऊपर स्लोगन लिखा है, वो वाला है। और ये भी बी काइंड वाला है, सो ये भी बेसिकली फुल स्लीव का है। सो ये प्रिशा का है, ये
पर्टिकुलर मिक्स एंड मैच है शॉर्ट स्लीव, लॉन्ग स्लीव्स, ड्रेस वगैरह के लिए। सो बेसिकली ये एक हो गया प्रिशा का, और प्रिशा की ये ड्रेस भी है यहाँ पे। ये छोटी सी ड्रेस है, ये भी फॉल के हिसाब से है क्योंकि ऊपर जैकेट्स आ जाएंगे और अंदर हीटर चलता रहता है। सो देयर वी गो। और इसकी मैं लेगिंग्स दिखा देती हूँ फटाफट से। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को यहाँ के लेगिंग्स भी बता देती हूँ जो हम लोगों ने प्रिशा के लिए लिए हैं। और प्रिशा के लिए जो बैक टू स्कूल की सप्लाईज में आ रही हैं, बैक टू स्कूल के क्लोथिंग्स हैं। तो ये वाला लेगिंग लिया है, ये लिया है, ये फ्लोरल लिया है, चीटा प्रिंट लिया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जिम के लिए लिया है, थोड़ा मोटा है इसका कपड़ा, होजी टाइप का, एंड देन स्लैक्स टाइप का कपड़ा है। सो बेसिकली, और दिस वन इज अ ड्राई फिट टाइप का कपड़ा है ये। फिर ये कॉटन है, फिर ड्राई फिट है, कॉटन है, और ये ड्राई फिट है, ये कॉटन है। और ये वाली जो सीक्वेंस है ये लड़कियों को बहुत पसंद आती है, ये वाली सीक्वेंस। सो उन लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है, इसीलिए हम लोगों ने लिया और उसने खुद पिकअप करा है। और बेसिकली ये वाला एक अलग हॉल है जिसमें लेगिंग्स आती हैं, और ये हम लोगों ने ऐसे ही अपनी तरफ से एक ले लिया है उसके लिए साइड बाय साइड, क्योंकि एकदम से फॉल आएगा। एंड फर्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू kindergarten, so she's highly excited, so we just want her to be happy whatever she wants it. So there we go. ये प्रिशा का हॉल हो गया। मैं आदि का दिखा देती हूँ रियल क्विक में। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को रियल क्विक में आदि का भी जो बैक टू स्कूल के क्लोथिंग्स है वो दिखा देती हूँ एक बार। हम लोगों ने आदि के लिए मिक्स एंड मैच लिया है, सेम टू सेम जैसे प्रिशा के लिए लिया है। कुछ हाफ स्लीव्स हैं, कुछ ड्राई फिट है, कुछ लॉन्ग स्लीव्स हैं। तो हम लोगों ने ये पूरा स्कूल का ही है, स्पेसिफिकली बच्चे आराम से स्कूल में पहनते हैं और उनकी चॉइस के हैं। ये वाला पंपकिन वाला हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि अभी स्कूल ओपन होते से इन लोगों का सबसे पहले यही आने वाला है। अभी फॉल आ जाएगा, देन हेलोवीन आएगा, तो उनके लिए चाहिए जैक ओ लैंटर्न्स। और ये पूरा फुल ईयर चलता रहेगा ये सारे टी शर्ट्स, अगले साल तक, एक पूरे साल के लिए चलेंगे, जब तक चलाएंगे। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि इनके लेंथ कम हो जाती है, बच्चे लंबे हो जाते हैं, या फिर हैंड्स, हाथ की स्लीव्स वगैरह छोटी हो जाती हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने सब कुछ मिक्स एंड मैच लिया है। सो बेसिकली उसको चाहिए था, आदि को थोड़े ऐसे ग्राफिक्स वाला चाहिए था और थोड़े ऐसे नीम एंड स्टाइलिश, थोड़ा सा ऐसा चाहिए क्योंकि उसे अच्छा लगता है। एंड बच्चों की अपनी चॉइस होती है तो बच्चे बता ही देते हैं व्हाटएवर दे वांट्स इट। सो बेसिकली हम लोगों ने ये पूरा आदि का है सेक्शन। सो पूरा ये आदि का हो गया है अपर्स। अब मैं लोअर्स दिखा देती हूँ जो आदि के लिए लिए हैं। तो चलिए अब रियल क्विक में मैं आदि की पैंट्स भी दिखा देती हूँ। ऑलरेडी इसके अंदर जो 2 से 3 पैंट्स थी वो ऑलरेडी यूज में हो चुकी हैं, और एक और शॉर्ट्स है वो भी यूज हो चुका है। मतलब जब से लाए हैं तब से इसे लाए हुए हम लोगों को कम से कम 2 वीक्स हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये टाइम पे मिल जाए, और जब भी मिलेगा तो ये थोड़ा लेट तो होगा पर फिर भी इट गिव्स यू सम आइडियाज हाउ इट वर्क्स। सो दिस वन इज द पैंट ली है। पैंट के अंदर जो है ये बेसिकली फ्लैनल है। सो ये ठंड में भी काम में आ जाएगा, और कॉटन फ्लैनल है, थर्मल का काम भी करेगा, फॉल में भी काम आ जाएगा, ठंड में भी काम आ जाता है। ये पैंट भी ऐसी है, सेम टू सेम, ये भी ऐसी ही पैंट है, कॉटन से। एवरीथिंग इज परफेक्टली 100% कॉटन। एंड विच वन इज इट? कॉटन एंड सम पॉलिएस्टर और समथिंग लाइक नायलॉन तो नहीं है, पॉलिएस्टर मिक्स्ड है इसके अंदर, इसीलिए तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग भी बहुत है, आराम से स्ट्रेच हो सकते हैं बच्चे आराम से। और हमने स्ट्रेचिंग वाली ही ली है बेसिकली, और बाकी की जो 2 और 3 जो हैं वो भी सब धोने गई हुई है। सो वो भी आप लोगों को दिखता ही रहेगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स में बच्चे जब जाएंगे। और रियल क्विक में मैं बच्चों के शूज भी दिखा दूं जो उन्होंने खुद पिकअप करे हैं। दिस वन इज एडिडास, और बच्चों के पाँव बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये लिए हैं जो लॉन्ग लास्टिंग भी चलते हैं, और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, अंदर मेमोरी फोम है। और ये प्रिशा के लिए है, प्रिशा के लिए ये वाला भी लिया है, ये उसने खुद सिलेक्ट करा है। और ये किटी वाले हैं, ब्लिंग ब्लिंग, और जो लड़कियों को बहुत पसंद है और सब में मेमोरी फोम है। हम लोगों ने बेस पूरा मेमोरी फोम वाला ही लिया है बेसिकली। और ये आदि के लिए है, ये स्नीकर्स हैं, और ये काफ़ी अच्छे हैं स्नीकर्स, प्लस थोड़ा फैंसी हो जाएगा। सो बेसिकली ये बच्चों के लिए है। और रियल क्विक में मैं बच्चों के स्कूल बैग्स भी दिखा देती हूँ आप लोगों को फटाफट से, और जो भी रेस्ट ऑफ द बैक टू स्कूल सप्लाईज हैं वो भी। आदि प्रिशा के लिए हम लोगों ने ये सिबलिंग टी शर्ट्स पसंद करे हैं जो मैचिंग होना चाहिए। बिग ब्रदर दिस वन हैज इट, एंड लिटिल गर्ल हैज दिस वन, सो दिस वन इज द बेसिक वन, एंड
देयर डैडी ऑल्सो हैज द सेम वन. सो बच्चों के डैडी के भी सेम टू सेम है. मेरे पास तो डिफरेंट वैरायटी है. सो दे आर हैप्पी विद द मैचिंग. सो ऑलराइटी. और गाइज रियल क्विक में मैं आप लोगों को बच्चों के स्कूल बैग्स भी दिखा देती हूँ. बुक बैग्स जो हैं, ये है माइनक्राफ्ट वाला आदि के लिए, और ये सीक्वेंस वाला है, ये प्रिशा के लिए है. शी सिलेक्टेड बाय हरसेल्फ. सो उसने खुद चूज किया है अपने लिए, और ये वाला आदि ने खुद चूज किया है अपने लिए. और ये लास्ट ईयर स्प्रिंग में ही हम लोगों ने लिया था. तो आदि सेड आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस वन, एंड प्रिशा सेड आई वांट दिस वन. और इसके शूज भी इसके साथ मैच हो रहे हैं, और आदि के भी स्नीकर्स इसके साथ मैच हो रहे हैं. दे आर सुपर एक्साइटेड, राइट? ऑलराइटी. ऑलराइटी गाइस, और बस आप लोगों को हॉल दिखाते दिखाते यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, बच्चों के आने का टाइम हो गया है. अभी फ़िलहाल मैं एट प्रेजेंट जा रही हूँ आदि को पिक करने के लिए. आदि आ जाएगा स्कूल से. ये हम लोगों की गली है जहाँ से हम लोग रोज़ आते जाते रहते हैं. और बस आदि को मैंने पिक कर लिया था, आदि आ चुका है. और बाय द टाइम आदि के साथ मैं बस बैठ के थोड़ा कूल डाउन हो ही रही थी, तो यहाँ पे प्रिशा का भी टाइम हो जा रहा है. प्रिशा भी आ गई है, प्रिशा की बस आ गई है उसे ड्रॉप करने के लिए. सो बस, और हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, बस ऐसे ही एक छोटी सी ड्राइव पे, जहाँ पे डैडी घर पहुँचे ही थे. दोपहर का टाइम था, शाम का ऑलमोस्ट 6:30-5 बज गए थे. तो डैडी बोले चलो तुम लोगों को एक राउंड खिला के लेकर आता हूँ. कितनी बार क्या होता है ना कि एक रैंडमली ही हम लोगों के प्लान्स बन जाते हैं कि आज घर में खाना नहीं खाना है, बाहर जाके कुछ खा के आते हैं, थोड़ा फ्रेशमेंट हो जाएगा. बच्चों फैमिली के साथ भी डैडी टाइम बिताना चाहते हैं, और हम सबका भी एक कोजी टाइम हो जाएगा, बैठ के थोड़ी बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे. तो बस हम लोग ऐसे ही निकल गए थे. और यहाँ हमारे घर के पास में ही एक थाई रेस्टोरेंट है. हम लोगों को थाई रेस्टोरेंट बहुत पसंद है खाना, सो थाई रेस्टोरेंट का. तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और हम लोगों ने सुशी रोल, वेजी रोल्स और थाई टी ऑर्डर करी थी, और साथ में हम लोगों ने पैड थाई नूडल्स वगैरह सब ऑर्डर करी थी. सो आप लोग भी देखिए, और आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में. ऑलराइटी. और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, आप लोगों को हाय और बाय भी कर रही है, जैसे कि इन लोगों ने सुबह. और ये हाईली एक्साइटेड रहते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं आप लोगों से बात करने के लिए. सो जब भी आप लोग मेरे ये वीडियो देखें तो अपने एक छोटे छोटे कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए. बच्चे भी देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे. सो ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में.